जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. जंगल जंगल फिर बात चली में आज की कहानी है सोने वाला गधा। नहीं, इसका तो कुछ और मतलब निकलता है। ये हो सकता है सोने वाला गधा। ये ठीक है ना? तो सोने वाले गधे की ये कहानी सुना रही हैं अपर्णा वैश्य। ये एक ऐसे गधे की कहानी है जो बहुत गहरी नींद सोता था। तो भीमा एक गधा था, बड़ा प्यारा सा छोटा सा गधा जो जंगल में रहता था और दिन भर तो काम करता था, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता और रात को आराम से बड़ी मीठी नींद सो जाता था। जिंदगी बड़े मज़े से कट रही थी। एक दिन जब वो काम पे पहुंचा तो उसने देखा कि मालिक तो बड़े गुस्से में है। वो बोले, तुमको कितनी बार मैं टोक चुका हूँ कि समय से काम पर आया करो, पर तुम हो कि जब देखो देर से आते हो। अब ये मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। 4 दिन का समय देता हूँ, या तो अपनी आदत सुधार लो और नहीं तो काम की छुट्टी। सुन के भीमा तो सन्न रह गया। उसे अपना काम बड़ा अच्छा लगता था। उसने सोचा काम तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना होगा। उस दिन जब वो घर लौटा तो वो काफ़ी सोच विचार में था। उसे इतना सोच विचार में देखकर उसका दोस्त कुत्ता बोला, क्या बात है भीमा भाई? भीमा ने उसे सारी बात बता दी। कुत्ता बोला, अरे इतनी छोटी सी बात, मैं कल सुबह आपके घर आऊँगा, ज़ोर ज़ोर से भौंकूँगा, आपकी नींद खुल जाएगी और आप समय से काम पर आ जाओगे। भीमा सुन के बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा ये तो बड़ा सरल सा उपाय है। वो खुश होता हुआ घर गया, खाना वाना खाया और आराम से सो गया। सुबह कुत्ता उसके घर आया और बाहर खड़े होकर उसने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू किया। काफ़ी देर भौंकने के बाद उसे लगा कि अब तो भीमा उठ गया होगा और वो अपने घर चला गया। पर भीमा की नींद कोई मामूली नींद तो थी नहीं। उसकी नींद नहीं खुली और वो फिर देर से काम पर पहुंचा। मालिक की फिर डांट खाई। उस दिन घर लौटते समय वो बड़ी चिंता में था। उसकी दोस्त गाय जो उसे रास्ते में मिली बोली, भीमा किस बात की चिंता में हो? भीमा ने उसे सारी बात बता दी। गाय बोली, अरे इतनी छोटी सी बात, कुत्ते के भौंकने से तुम्हारी नींद नहीं टूटी, पर मेरे रंभाने से ज़रूर टूट जाएगी। तुम जानते हो ना मैं कितनी ज़ोर ज़ोर से रंभाती हूँ। भीमा ने सोचा, हाँ गाय तो बिल्कुल ठीक कह रही है, और वो फिर रात को निश्चिंत होकर सो गया। सुबह गाय आई और उसने बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से रंभाना शुरू किया। और फिर वो अपने घर चली गई। भीमा अंदर सोता रह गया। अपने खर्राटों में उसे गाय का रंभाना भी सुनाई नहीं दिया। उस दिन फिर से काम पर जब वो देर से पहुंचा तो मालिक ने बहुत नाराज़ होकर कहा, तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी, तुम लेट लतीफ़ ही रहोगे। ये कह के मालिक चल दिए। भीमा ने कहा, क्या करूं, कैसे मैं अपना इलाज करूं, कैसे मैं समय से उठूं और काम पर पहुंचूं। उसे अपने दोस्त मुर्गे की याद आई। अरे मुर्गा तो सुबह सुबह उठ के बांग देता है और उसके बांग देने से तो सारी दुनिया जग जाती है। वो क्या मेरी मदद नहीं करेगा? मुर्गा उसकी मदद करने को एकदम तैयार हो गया और अगले दिन सुबह खूब सुबह वो उसके घर पहुंचा और वहाँ खड़े होके उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार लंबी लंबी बांग दी।
अंदर से भीमा के अंगड़ाई लेने की आवाज़ सुनकर वो खुश होके चला गया कि आज तो काम हो गया। भीमा ने अंगड़ाई ज़रूर ली थी, लेकिन बड़ी मीठी नींद आ रही थी। वो करवट लेके फिर से लंबी मीठी नींद में खो गया। जब वो उठा तो बहुत देर हो गई थी। हड़बड़ाता हुआ वो काम पर पहुंचा। उस दिन मालिक ने उस पर बिल्कुल कोई नाराज़गी व्यक्त नहीं की। वो बस इतना सा बोले, एक दिन का समय और है, देख लो भीमा भाई, नहीं तो अपना इंतजाम कर लेना। भीमा जब घर जा रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। रास्ते में मिली उसे मधुमक्खी। बोली, भीमा भाई तुम रो रहे हो, क्या बात है? भीमा ने उसे सारी कहानी सुना दी। मधुमक्खी भन भन करती भीमा के साथ साथ उड़ने लगी। थोड़ी देर में वो बोली, बिल्कुल चिंता मत करो भीमा भाई, मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। मैं आऊँगी सुबह और तुम्हें उठाऊँगी। भीमा ने उसकी बात सुन ली। सोचा जो काम बड़े बड़े दोस्त नहीं कर पाए वो ये छोटी सी मधुमक्खी क्या करेगी। यही सोचते विचारते वो अपने बिस्तर पर लेटे और थोड़ी देर में सो गए। सुबह सुबह बच्चों मधुमक्खी आई और वो उड़ते हुए सीधे भीमा के घर के भीतर घुस गई। और फिर जानते हो उसने क्या किया? वो जाके भीमा की नाक में बैठ गई। ऐसा जब उसने किया तो भीमा को बड़ी तेजी से नाक में गुदगुदी हुई और गुदगुदी होने पर उसको बहुत जोर से छींक आई। भीमा आंख मलते हुए उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। जब उसने मधुमक्खी को देखा तो उसे सारी बात याद आ गई और वो उछल के उठ गया। बोला, अरे मधुमक्खी बहन, जो काम कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया, कितनी बुद्धिमान हो तुम। भीमा समय से उठ गया था। वो जल्दी से तैयार हुआ और खुश होकर अपने काम पर आज समय से पहुंच गया। कुछ समझे? वैसे सोने वाले गधे की ये कहानी सुनकर तो मैं खुद ही सोच में पड़ गया। लेकिन मुझे किस बात की चिंता भाई, अपने पास तो अलार्म है ना। पर अलार्म के साथ साथ पक्का इरादा भी तो चाहिए, वरना रोज रोज मधुमक्खी तो नहीं आएगी ना जगाने के लिए। खैर, सोने वाले गधे की ये कहानी सुना रही थी अपर्णा वैश्य। कहानी इतनी मजेदार है तो दोबारा सुनने का मन तो करेगा, इसीलिए बताए देता हूं। इसे आप हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर कभी भी सुन सकते हैं और वहीं पहले प्रसारित हो चुकी कहानियां भी सुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसी चैनल पर इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।